आज एक बहुत बड़ा हवा खड़ा हो रहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मैं इसके बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूं, आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश की ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जब इन्होंने 21 तारीख को कनाट प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज की थी, तो इनकी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया था शिकायत को। तब 23 तारीख को कपिल सिब्बल जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाया गया। और उसके बाद मैंने जो बताया क्रोनोलॉजी का हिस्सा, हर पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ही भाजपा सरकार चेतती है। तब 24 अप्रैल को खेल मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया था कि भारतीय ओलंपिक संघ एक एडहॉक कमेटी बनाए और इस मामले को देखे। कुश्ती महासंघ की बात मैं कर रहा हूं। और तब 27 तारीख को भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक हुई और उसमें एक एडहॉक कमेटी तय हुई 3 मई से, जिसके कारण अब आपको मालूम हो गया होगा कि पूरा एफआईआर दर्ज होने के बाद कल जो नाबालिग बेटी है पास्को के तहत, उसने अपना बयान दर्ज कराया। हालांकि उसमें भी बहुत प्रश्न चिन्ह है। क्या कारण है कि पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस पूछताछ करने के लिए नहीं गई ब्रजभूषण शरण सिंह को, और जब वो बेटी 164 के तहत जज के यहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान दर्ज कराती है, उस बयानों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पुलिस के पास अपने बयान दर्ज कराने जाता है। ये बहुत मेरे जैसा व्यक्ति बहुत चिंतित है इस मसले को लेकर के, क्योंकि पहले जो लिखित शिकायत की गई थी उन सब के खिलाफ एक एक सबूत पुलिस मिल करके ब्रजभूषण को बचाने के लिए जुटा रही है और लड़कियों को झूठा सिद्ध कराने का षड्यंत्र करती जा रही है। और दूसरी बात, जब पास्को के तहत बयान दर्ज हो गए बेटी के, तो कौन बड़ी बात है कि हमारे देश में वो बयान जो है बंद ही रहे हो, वो खुले ना हो। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि यौन शोषण की शिकायत करने वाली बेटियों के नाम कैसे और किसने ब्रजभूषण तक पहुंचाए, इस सोच का विषय है। और एक बड़ा सवाल, इस पूरे मामले को हमें सोचना और समझना पड़ेगा किस दिशा में जा रहा है। हमारे देश की ब्रजभूषण शरण सिंह से यौन शोषण की पीड़ित बेटियों की 7 बेटियों की शिकायत है, और 7 बेटियों की एक ही दिन की शिकायत नहीं है, एक ही जगह की शिकायत नहीं है। 7 बेटियों की शिकायत अलग अलग जगह और अलग अलग राज्य और अलग अलग देशों की है। इसका मतलब है कि 7 मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। कितने दर्ज हुए आप सब लोगों को जानकारी है? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, मात्र 2 मुकदमे दर्ज हुए, एक पास्को के तहत और एक यौन शोषण के मामले के तहत। मेरे जैसे साधारण सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र रावत को जानकारी है कि ये बेईमानी है, झोल है, तो इस मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब की बेंच को यह जानकारी नहीं थी। अगर ये जानकारी नहीं थी मुख्य न्यायाधीश की बेंच को, तो यह देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। और जानकारी थी पर अनदेखी की गई धृतराष्ट्र की तरह। जैसे धृतराष्ट्र की सभा में आप सब लोग जानते हैं महाभारत में क्या कुछ हुआ। तब तो मुसलमान भी नहीं थी, सिख ईसाई थे ही नहीं, है ना, जहाँ चीरहरण होता द्रौपदी का। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर दुख और अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद याद आया हमारे खेल मंत्रालय को, हमारे खेल मंत्री को। उसी खेल मंत्री को जब बेटियां यहाँ बैठी थी 18 जनवरी को, तब एक कमेटी का गठन किया गया था। तब क्यों नहीं ये फैसला लिया? ये अनुराग ठाकुर से ये सवाल देशवासियों को पूछना चाहिए। मिस्टर अनुराग ठाकुर, क्या तब तुमको नहीं पता लगा? लेकिन तब इस पूरे मामले को घालमेल करने के लिए कुछ खिलाड़ियों में फूट डाली गई, तोड़ा गया, अपने पक्ष में किया गया। और फिर जो डटी हुई है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के साथ और अन्य साथ, इनको भी अलग अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। देशवासियों, 200 करोड़ रुपए की बोली लग रही है एक एक खिलाड़ी को अपने पक्ष में बयान बदली करने के लिए। हम बधाई देना चाहते हैं उन 7 शिकायतकर्ता बेटियों के परिवारों को, बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने ठोकर मार दी 200 करोड़ रुपए के रकम पर अपनी बात पर कायम है। एक सबसे बड़ा अहम सवाल, ये कमेटी से अब निकालने की जो बात है, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल और करता हूं। हमारे ये बेटियां नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। पता नहीं हमारे देश में बैठे जजों को
पुलिस के जांच अधिकारियों को इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही है? और किस बात के लिए ये दावा कर रहे हैं हमने जो लिखित शिकायत दी है यौन शोषण की, उसके लिए हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। तो भाई भाजपा का सांसद, नरेंद्र मोदी अमित शाह का चहेता, राम मंदिर का भक्ति करने वाला, वो क्यों नहीं शपथ पत्र दे रहा है? पुलिस के जांच अधिकारी क्यों नहीं एफिडेविट ले रहे उससे कि वो भी दावा करे कि वह निर्दोष है? इसके लिए वो अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कई सवाल कर रहे हैं कि ये बेटियां किस लिए बैठी हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगा रही है। और मैं एक और सवाल भी आ रहा है कि देर से क्यों बैठी है? डोनाल्ड ट्रंप के यौन शोषण बलात्कार की पीड़िता ने शिकायत की, 32 साल बाद न्याय मिला। अरे हम बधाई देना चाहते हैं आज की तारीख में। मैं तो बहुत साधारण सांस की क्रिया करने वाला व्यक्ति हूँ। एक दिन अगर मैं अपने शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आज खो दिया है। तब ये बेटियां जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, इनको एक एक दिन की एक्सरसाइज न करने से इनका मैं कहता हूँ भविष्य भी खराब हो रहा है। और हमारे देश में जो हर ओलंपिक पदक ये जीत के ला सकती थी, उससे भी देश को नुकसान होने वाला है। इस बात के लिए बैठी हुई है कि हमारे यौन शोषण करने वाले को दंडित किया जाए। तब मैं आपसे फिर अपील करता हूँ, मैं बार बार अपील करता रहा हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ कर्नाटक के जागरूक मतदाताओं को, जहां इन्होंने देश में दंगा फैलाने वालों को, जहां देश में दंगा या मॉब लिंचिंग करने वालों को बजरंग दल को बजरंग बली के साथ जोड़ने का प्रयास किया और वहां का भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। मैं एक अपील और करता हूं, मैं जो नई सरकार बनने जा रही है कर्नाटक की, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री की कुर्सी पर रहता हुआ ये शख्स अमित शाह ने चैलेंज कर रखा है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दंगे होंगे। मैं कर्नाटक के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री जो बनने वाला है उसे अपील करता हूं और कर्नाटक के एक एक व्यक्ति से अपील करता हूं, जहां कहीं भी दंगा हो और इस देश की अदालतों को भी सुनना चाहिए। सबसे पहला मुकदमा इस देश में कर्नाटक में दंगा कराने के लिए अमित शाह देश के गृह मंत्री के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। अमित शाह और इसी तरीके से मैं आप सब देश की माँ बहनों से अपील करता हूँ, जो देश की आधी आबादी की लड़ाई ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक यहाँ लड़ रहे हैं। आधी आबादी की लड़ाई इसलिए हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां अगर यौन शोषण की शिकायत के लिए धरना दे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और तमाम देश के यूट्यूब चैनलों की मदद ले और देश भर के किसान आंदोलन सामाजिक संगठन के लोग जुटे और तब भी यौन शोषण करता गिरफ्तार होकर उसे सजा न मिले, तब कल्पना करो देश की दलितों की बेटियों का यौन शोषण करने वालों के साथ क्या होगा। क्या उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी? देश के किसान, आदिवासी, मछुआरे, अल्पसंख्यक, भूमिहीन और गरीबों की बेटियों का, बहुओं का यौन शोषण करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये कतई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूँ, जिस तरीके से मैंने कहा कर्नाटक के एक एक दंगे के लिए अमित शाह पर दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी करनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से जहां जहां भाजपाई मिलते हैं उनसे एक सवाल आपको करना चाहिए। क्या सवाल? चुनौती दी है यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने एफआईआर दर्ज होने के बाद पहले कहा था मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आएगी, और उस सुनामी में बताता हूं क्या आने वाली है। ब्रजभूषण शरण सिंह को जानकारी है गोधरा में राम भक्तों की जो टोली जिस बोगी में बैठी थी उसको आग लगवाने वाले रंगा बिल्ला के कौन कौन लोग थे, ये उसकी मुट्ठी में जानकारी है। इसलिए इनकी ताकत नहीं है ब्रजभूषण के खिलाफ मुंह खोलने की। और तब हम आपसे अपील करते हैं कि इस तरीके से जो बेटियों को यौन शोषण करने वाला अब चैलेंज कर रहा है एफआईआर दर्ज करने के बाद, किया वो चैलेंज, और नड्डा, पूरी भाजपा और अमित शाह, मोदी की हिम्मत मुंह खोलने की नहीं हो रही है। तब मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, पास्को के तहत मुकदमा दर्ज है, यौन शोषण के तहत मुकदमा दर्ज है और वो खुद छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। तब मैं कहना चाहता हूं, तब मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, जहां जहां आपको भाजपाई मिले उन सबों से आपको सवाल करना चाहिए, पूरी भाजपा और मोदी सरकार इस देश में यौन शोषण करने वाले के साथ क्यों खड़ी है और देश के यौन शोषण के खिलाफ लड़ रही बेटियों के खिलाफ ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की शिकायत की अनसुनी क्यों कर रही है, क्यों